हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि डीएलएड की जो परीक्षा है वो है 20 मई को। तो उसकी तैयारी आप कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है पहला रीजनिंग का करवाया था कुछ पोर्शन मैंने कल जो है मैथ्स का डाला हुआ था कुछ क्वेश्चन। आज मैं मैथ्स का ही पोर्शन यहाँ पे डालूंगी। तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको यहाँ से ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से आते हैं। वैसे क्वेश्चन इतने हार्ड होते नहीं हैं, लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका जो है कैलकुलेशन सही है, सही ढंग से आपकी कैलकुलेशन टाइम पे हो जाती है, तो आपका जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। पर डीएलएड में इतना है कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को मिला के इसको करना यानी कि टफ़ हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। अगर कैलकुलेशन बेस्ड है तो यहाँ पे कैलकुलेट आपका पेपर इजी आता है, लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है, यदि n पूर्णांक संख्या है तब संख्या n क्यूब माइनस n सदैव विभाजित होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये संख्या जो है किससे विभाजित होगी। n क्या दे रखा है, एक पूर्णांक दे रखा है। तो पूर्णांक क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो मैंने क्या माना, अगर मैं n इक्वल टू क्या मानूँ, 2 मानूँ। तो अगर मैं 2 का क्या करूँ, क्यूब करूँ, -2 करूँ। तो अगर मैं n की जगह मैंने 2 माना है और इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया मान, तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 माइनस 2 कितना हो जाता है, 6। तो यानी कि ये 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 11 से तो हो नहीं सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो 6 से हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि 3 से होता होगा, नहीं होता होगा, तो अगर मैं 3 का क्यूब करूँ, यहाँ पे -3 कर दूँ, तो ये कितना होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27 -3। तो 27 -3 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 24। तो 24 क्या हो जाता है, 6 से विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपको अच्छे लगेंगे और आपको हेल्पफुल भी लगेंगे। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि दिए गए चित्र के अनुसार एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, यदि वृत्त का केंद्र O यानी कि एक केंद्र है O, और यदि केंद्र O तथा BOC का मान कितना होगा, ये हमको निकालना है कि इसका मान कितना होगा। और हमको क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक वृत्त है, इसके अंदर ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमको दे रखा है। यानी कि ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो तीनों इसका एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 60, दूसरी का 60, तीसरी का 60। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, अगर योग की बात करें तो 180 डिग्री होता है। तो एक कोण समबाहु त्रिभुज अगर दिया है तो समबाहु त्रिभुज में एक कोण का मान हमेशा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर कोण एक की बात करें तो कोण एक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमको किस कोण की बात कही गई है, हमको BOC की बात कही गई है। तो आपको एक प्रॉपर्टी इसमें याद रखनी है, वो प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आपको ऐसा एक त्रिभुज दे रखा है, ये इसका क्या है, केंद्र है, और यहाँ से आपको, तो ये जो कोण है, ये कोण अगर ये कोण ये है, ये कोण मैंने A माना, तो ये हमेशा ये तो कोण कितना हो जाता है, 2A हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोण कितना आया था, 60 डिग्री आया था। अगर 2A है तो 2 गुणा 60 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, यानी कि 120 डिग्री BOC का मान हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है, यानी कि भार हमको दिया हुआ है। इस कक्षा में औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमको पूछा गया है। तो औसत भार निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे औसत भार की बात कही गई है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, औसत भार निकालना होगा। तो औसत भार से जितने अधिक होंगे वो हमको यहाँ से पता लग जाएगा, औसत भार जितना भी आएगा। तो अगर हम क्या करें, औसत निकालने के लिए पहले हम सबको क्या है, 10 है, तो सबको जोड़ के हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 33 + 35 + 38 + 39 + 40 + 41 41 42 43 44 45 इतने आपको दे रखे हैं। यानी कि एक नेचुरल नंबर का सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 33 से
45 तक आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको या तो आप नेचुरल जो नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2 का जो फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 का जो फॉर्मूला था, या तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व करें, या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे सबको ऐड करके आप 10 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं इसको जोड़ती हूँ तो इसका जोड़ जो निकलता है वो निकलता है आपका, अगर इसके योग की बात करें तो उसका टोटल योग हो जाता है का 400/10 से विभाजित करना है मुझे, क्योंकि औसत एवरेज आपको निकालना था। तो यहाँ से इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर इसने 40 इसका एवरेज हो गया तो इसने कहा कि औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 40 इसका एवरेज आ रहा है, तो 40 से अधिक कितनी है, 1 है, 2, 3, 4 और 5। 5 क्या है, औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की यहाँ पे संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा गया है। ए का जो वेतन है बी से कितना है, 50% अधिक है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं क्या मानती हूँ, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी कि बी का जो वेतन है, ए का वेतन है अधिक है बी से, ठीक है ना। तो बी का वेतन क्या है, 50% अधिक है, ये हमको बताया गया है। तो ए का, अगर मैं बी का वेतन कितना मानती हूँ, 100 मानती हूँ, तो ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ए का वेतन अगर क्या है, बी का वेतन अगर 100 मान रही हूँ तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कितना परसेंट कम है ये हमसे पूछा गया है। तो किससे पूछा गया, किससे कम पूछा गया है, ए के वेतन से पूछा गया है। तो ए का वेतन तो 150 है, हमको इसको करने के लिए कितना परसेंट कम है, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हमको इन दोनों को क्या कर देना, पहले माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमसे जो डिवाइड में जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी, किसके वेतन से पूछा गया, यानी कि ए के वेतन से पूछा गया। तो ए का वेतन यहाँ पे 150 दिया गया है, तो 150 कर दूंगी, इंटू प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इतने पोर्शन को, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से 150 माइनस 100 कितना आ गया आपका, 50 आ गया, अपॉन कितना आ गया है, 15 आ गया, इंटू यहाँ पे 10 बचा है तो 10 करूँगी, यानी कि 500/15 आंसर आ गया, 500/15 आ गया। अगर मैं 5 से इससे काटती हूँ तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 कम 5 0, यानी कि 100/3, यानी कि 100/3 क्या हो जाएगा, ए के वेतन से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 100/3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 प्लस 1/3, यानी कि 100, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, हमसे पूछा गया है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हमसे पूछी गई है। तो इसको 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हमसे पूछी गई है। तो पहली जो संख्या अभाज्य संख्या हो जाती है वो हो जाती है 2, पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5, चौथी होगी 7, पांचवी होगी 15। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो बीच का नंबर में अगर 1 2 3 4 5 ढूंढूँ तो बीच का नंबर 5 मिल रहा है, तो 5 इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पुराना मोबाइल फ़ोन 4000 में ख़रीदता है और फिर उस पर 2000 खर्च करता है, वह उसे 7500 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले उसने क्या किया, 4000 में तो ख़रीदा, सीपी कितना था उसका, 4000 था, और उस पर इतना खर्च किया, उसको करने की, उसको रिपेयर करने के लिए उसने 2000 रुपये क्या करें खर्च करे, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक, तो 6000, अब बेचा कितना उसने, एसपी जो हो जाएगा उसका 7500 रुपये उसका एसपी हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं, क्योंकि इतने में ख़रीदा है, रिपेयर इतने में किया है, तो कॉस्ट प्राइस मैं 6000 मानती हूँ, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 रुपये। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट रेशियो कितना होता है, ये होता है आपका
जो आपका प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, अपॉन जो सीपी था आपका, सीपी कितना था आपका 6000 रुपीज़ था, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 150 अपॉन 6 आ गया इसका आंसर, यानी कि 150 अपॉन 6 आ गया। तो 6 दूना 12 होता है, 6 25, इनके 25 रुपये का 25% का क्या हुआ से लाभ हो गया। जैसे कि आप जानते होंगे फॉर्मूला कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर होता है लाभ या फिर जो हानि हुई होती है, जितने की हानि हुई होती है अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। यही फॉर्मूले पे आपको रखना है और आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका 2.3, 3.5, 4.7 का लॉसअप क्या होगा। तो लॉसअप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का क्या निकालना पड़ेगा, लॉसर निकालना पड़ेगा, और हर वाले का क्या निकालना पड़ेगा, मौसम निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर मौसम की बात करें, अगर मौसम निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश का मौसम निकालना होगा और हर का लॉसर निकालना होगा। यहाँ पे लॉसर की बात करी गई है, तो पहला जो अंश का होगा वो मैं क्या निकालूंगी, इसका लॉसअप निकालूंगी। अगर मैं निकालती हूँ 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, तो 2 एकम 2, 3 कम 3, यानी कि 1 आ गया। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 किसका इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एचसीएफ की बात करें तो कॉमन गुणनखंड होता है, तो 3, 5, 7 का कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। अपॉन 12 का 12 अपॉन 1 करेंगे तो 12 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्टार 7 का मान कितना है। बड़ा इजी सा एक क्वेश्चन है, क्योंकि इतने जो है इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर स्टार यहाँ पे लगा रखा है, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी का मान इसने क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 स्टार बी का मान बी मैं इसमें रख दूंगी, तो 3 स्टार बी है, तो 3 की ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, बी का मान मुझे कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो इसमें मैं मान रखूँगी, तो 3 + 7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन को कल करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 89097 में 9 के अंक की यानी कि जाति मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा, ये किस पूछी गई है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस ही होता है, यानी कि वही मान होगा जो मान हमसे पूछा गया है, यानी कि 9 का फेस वैल्यू 9 ही होती है। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो जहाँ पे जो प्लेस वैल्यू कहाँ पे किसकी निकालनी है, 9 की निकालनी है। तो 9 करेंगे, जितने डिजिट पीछे दिए गए यानी कि 3 डिजिट पीछे किए गए हैं, तो उतने मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाने के पड़ेंगे, तो 9000 हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू हमारी 9 आ रही थी, तो इसमें क्या करूँगी मैं +9, यानी कि योग निकालना हमको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की, तो 9009 यानी कि 9009 क्या आ जाएगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।